हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब फिट और फाइन होंगे और अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से कर रहे होंगे। अपनी प्रैक्टिस में आपने रीडिंग और लिसनिंग पर ज़रूर फोकस किया होगा, क्योंकि मैं अक्सर अपने पोस्ट में लिसनिंग पर बहुत ही फोकस देने को कहती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि इंग्लिश फ्लुएंसी को पाने के लिए हमको लिसनिंग पर फोकस करना होगा। आपको थोड़ा ज़्यादा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए ज़रूरी है कि लिसनिंग आप ज़रूर करिए, क्योंकि लिसनिंग करने से आप सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस की जो प्रोनाउंसिएशन है, अच्छे से समझ पाते हैं। और लिसनिंग ज़रूरी है, वो भी खासकर अंडरस्टैंडेबल एंड रिपीटेटिव लिसनिंग, यानी आपको जो समझ में आए आप वो चीज़ सुनिए, वो चीज़ समझिए, उसको लर्न करिए और उसको प्रैक्टिस में लाइए। रिपीटेटिव मीन्स होता है आप उसको बार बार आप सुनेंगे तो उस सेंटेंस की जो फील है, उसको कहाँ फोर्स से बोलना है, कहाँ रिलैक्स होकर बोलना है, आपको समझ में आएगा। और मेरा फोकस रहता है अपने टेंसेज में, मैं सेंटेंस अगर देती हूँ तो ग्रामर बताने का, कि ग्रामर के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस लर्न करते हैं तो आप वो भूलेंगे नहीं, आप मेमोराइज कर लेंगे और सिमिलर सेंटेंस आप खुद ब खुद बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस लिया, दबे पाँव चलो। दबे पाँव का सेंस है ज़्यादा शोर करके आपको नहीं चलना है, तो वॉक ऑन टिप-टो का इस्तेमाल करते हैं। इस शहर की सड़कें अनकहीं खतरों से भरी है। शहर की सड़कों के लिए सिंपली द रोड्स ऑफ द सिटी इस्तेमाल करेंगे। शहर की सड़कें हैं तो द रोड्स ऑफ द सिटी। अब भरी हैं, अब सिंपल मैंने लिया, इस फील्ड भरी हैं, इस फील्ड अब किससे भरी है? अनकही। अनकही के लिए अनटोल्ड बोलते हैं। और डेंजर, द रोड ऑफ द सिटी इज फिल्ड विद अनटोल्ड डेंजर्स, यानी अनटोल्ड डेंजर्स भरी है, यानी कहाँ पर खतरा आ जाए नहीं कहा जा सकता। द रोड ऑफ द सिटी इज फिल्ड, क्योंकि इज लगाया तो हमने रोड लिया, अगर आर लगाते तो रोड्स कर लेते, यानी अकॉर्डिंग टू इसमें चलेंगे एग्रीमेंट। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। मैं चुटकी बजाते ही पहुंच जाऊंगा। गागी गाया यानी फ्यूचर टेंस है। आई विल रीच, पहुंचने की रीच होती है। आई विल रीच इन अ हार्ट बीट। अब चुटकी बजाने के लिए स्नैप का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी इच्छा हो तो स्नैप बोलिए, अदरवाइज हार्ट बीट अच्छा लगता है। मॉडर्न इंग्लिश में हार्ट बीट बोलते हैं कि बहुत जल्दी मैं पहुंच जाऊंगा। अगला सेंटेंस, आज कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा। बहुत ही अच्छा सेंटेंस, इस पर ध्यान दीजिए, फोकस करिए। आज मेरा चाय पीने का मन हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके लिए डोंट फील लाइक का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर सेंटेंस है ये। आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग टुडे। ऐसे सेंटेंस आप बहुत सारे बना सकते हैं। आज मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, आज मेरा वहाँ जाने का मन कर रहा है या नहीं कर रहा है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस डू, डज, डिड कुछ भी रख करके डोंट फील लाइक का इस्तेमाल करिए। अगला, तुम अपने आप को समझते क्या हो। समझते, तातीते आया, यानी सिंपल प्रेजेंट है, तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, अपने आप को योर सेल्फ आया। क्या तुम चिल्लाना बंद करोगे, करोगे फ्यूचर टेंस है। और क्या बाहर है तो हमारा विल भी बाहर रहेगा। विल यू स्टॉप साउटिंग, चिल्लाने को साउटिंग का इस्तेमाल किया। विल बाहर आया क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, और क्या WH के सेंटेंस में विल बाहर है। मैं तुम्हारी रोज रोज की खिचखिच से तंग आ गया हूँ। तंग आने के लिए फेड अप का इस्तेमाल करते हैं, आपको इसको लर्न होना चाहिए। आई एम फेड अप विद यू एवरीडे, रोज रोज के लिए एवरीडे। और तंग आना, रोज रोज की जो खिचखिच, उसके लिए नया शब्द है रैंगलिंग। इट मीन्स जो रोज रोज की टकरार है, हम लोग आपस में डिस्प्यूट करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उससे मैं तंग आ गया हूँ। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। गाया, फिर फ्यूचर टेंस है। आई विल नेवर, कभी नहीं के लिए नेवर, टॉक टू यू। आई विल नेवर टॉक टू यू। तुमने तो निजता की सारी हदें पार कर दी। इट मीन से कर दी, आगे है छिपा हुआ है बट ये परफेक्ट टेंस में है। ही हैज़ क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स ऑफ वाइल। वाइल मीन्स होता है बहुत ही घटिया काम के लिए वाइल का करते हैं। लिमिट्स ऑफ वाइल, यानी ही हैज़ क्रॉस ऑल द लिमिट्स ऑफ वाइल। वाइल मीन बहुत घटिया काम के लिए इसमें लगाते हैं, बहुत ही जो इमैनर्ड या इमोरल वर्क होते हैं। अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। बर्बाद करने के लिए स्पॉइल का इस्तेमाल करते हैं। न करो यानी इंपेरेटिव सेंटेंस है तो डोंट स्पॉइल योर लाइफ। जब सेंटेंस में इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो डोंट का इस्तेमाल करके इस्तेमाल करते हैं। मैंने उन लोगों को उसे बहकाते हुए पकड़ा। पकड़ा की कॉट, आई कॉट देम मिसलीडिंग हिम। मिसलीड माने बहकाते हुए। गलती किसी से भी हो सकती है। किसी से के लिए एनीवन लगाया। एनीवन कैन बी मिस्टेकन। अब कैन के साथ बी लगा तो पैसिव वॉइस बन गया और मिस्टेकन थर्ड फॉर्म आ गई मिस्टेक की। एनीवन कैन बी मिस्टेकन। कैन बी पैसिव वॉइस में आता है, कैन बी तो थर्ड फॉर्म लगाते हैं। या तुमने जानबूझकर किया। जानबूझकर के लिए इंटेंशन का भी इस्तेमाल करते हैं और आपका नोइंगली का भी। तो यू डिड इट इंटेंशनली या नोइंगली भी आप लगा सकते हैं। इंटेंशन अच्छा होता है क्योंकि इसमें कोई उद्देश्य छिपा रहता है। यू डिड इट इंटेंशनली। आपको इस बात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। चाहिए के लिए शुड लगाया। यू शुड नॉट अलाउ दिस। अलाउ माने इजाज़त देना, नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट है,
दोस्त होते किस लिए हैं, जहाँ किस लिए वाली बात आए वहाँ फॉर लगाते हैं। व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर, यानी फ्रेंड्स क्यों हैं। फॉर व्हाट जब फॉर आ जाए तो समझिए क्यों, तो यानी व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर। तुम्हारा दोस्त कौन है, सिंपल सेंटेंस है, कौन है तो हु लगाया, हु इज़ योर फ्रेंड, हु इज़ योर फ्रेंड। तो यानी के लिए हमेशा किस लिए के लिए फॉर लगाएंगे, सिंपली कौन है के लिए हु लगा के अपना फ्रेंड, हु इज़ योर फ्रेंड। वह तुम पर लट्टू है, एक नया शब्द है लट्टू। लट्टू का सेंस हुआ किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करना या किसी को बहुत ज़्यादा प्रशंसा करना, दोनों सेंस में इसको आते हैं। मजबूत भावना आपके पास होती है, किसी को प्रशंसा करने के लिए या पसंद करना या उसको प्यार में पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्रश। क्रश इन तीनों चीज़ें, प्यार में पढ़ने के लिए भी, प्रशंसा और पसंद दोनों के लिए। तो ही हैज़ अ क्रश ऑन यू, यह तो वाकई खुशी की बात है। इट्स रियली अ मैटर ऑफ प्लेजर, मैटर यानी ये मामला जो है बहुत ही खुशी वाला है। इट्स रियली अ मैटर ऑफ प्लेजर। नेक्स्ट, मैं अपनी जीत का श्रेय आपको देता हूँ। और श्रेय शब्द जो है इसके लिए इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। श्रेय माने जो भी मैंने किया है वो आप इसके कारण बने थे या इसका क्रेडिट मैं आपको देना चाहता हूँ। तो आई अस्क्राइब यू फॉर माई विनिंग, आप ऐसे बोल सकते हैं, या आई एट्रीब्यूट टू माई विक्ट्री टू यू, यानी यहाँ पर एस्क्राइब का सेंस हुआ यानी जो मैंने काम किया है उसके कॉज जो है आप ही उत्तरदायी हैं, यानी एस्क्राइब मीन्स आप इसके उत्तरदायी थे। और एट्रीब्यूट के सेंस है मैं क्रेडिट आपको देना चाहता हूँ। यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, यानी आई एस्क्राइब यू फॉर द विनिंग, आई एट्रीब्यूट टू माई विक्ट्री टू यू, और इसमें है दिस इज द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, ये जो चीज़ थी वो आपकी मेहनत की थी। नेक्स्ट है, वो अपनी बातों से मुकर गए, यानी जो भी बात उसने बोली थी उसके बैक कर दिया। तो ही वेंट बैक, सेंटेंस मुकरने के लिए वेंट बैक का इस्तेमाल करते हैं ऑन हिज वर्ड्स, बातों के लिए वर्ड्स। मैं उसकी नस नस से वाकिफ हूँ। नस नस मीन्स, अब देखिए नए वर्ड जो वर्ड्स आते हैं आप उनको लर्न करना पड़ेगा। आई नो एवरी इंच ऑफ हिम, एवरी इंच मीन्स नस नस, यानी मैं नस नस उसकी जानता हूँ, यानी एवरी इंच उसको जानता हूँ। तो जो नए वर्ड्स आते हैं उनको आप समझिए, उनकी प्रोनाउंसिएशन के साथ उसको लर्न करिए और सेंटेंस में उसको मेक सेंटेंस करके उसको लर्न करिए। आप इस वक्त कहाँ हैं, बहुत ही कैजुअल सेंटेंस होता है। वेयर आर यू एट द मोमेंट, अब एट द टाइम भी कर सकते हैं। मोमेंट का सेंस हुआ इस क्षण आप कहाँ पर हैं, अभी तुरंत मुझे रिपोर्ट देनी है कि आप इस समय कहाँ हैं। आपकी घड़ी में क्या बचा है, इस पर ध्यान दीजिए। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, बाय लगाना जरूरी है, यानी घड़ी के द्वारा क्या बजाया गया है। आपकी घड़ी में नहीं हो सकता टाइम कुछ और, बट आपकी घड़ी में क्या टाइम है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। हम पूरी तरह से अलग हैं। अब कोई चीज़ एकदम अलग हो, डिफरेंट हो, उसके लिए अल टुगेदर का इस्तेमाल करते हैं। तो वी आर डिफरेंट, डिफरेंट माने अलग है, और पूरी तरीके से लिए अल टुगेदर। वी आर डिफरेंट अल टुगेदर, सिंपल सेंटेंस था, वी आर डिफरेंट अल टुगेदर। हम सब अच्छे से घुल मिल गए। अब ये वर्ड देखिए, अच्छे से घुल मिल जाना, किसी से अच्छे से परिचय कर लेने के लिए गेट अलॉन्ग या गॉट अलॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं। वी गॉट अलॉन्ग वेरी वेल, यानी हम बहुत अच्छे से गेट अलॉन्ग हो गए, यानी आपस में एक दूसरे से परिचित हो गए। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, अब क्यों क्वेश्चन वर्ड था, हमने बाहर निकाला उसको। वाई डज इट ओनली हैपन्स टू मी, होता है तातीते आया, सिंपल प्रेजेंट था। वाई डज इट ओनली हैपन्स टू मी, हैपन्स माने होता है। मेरी किस्मत ही खराब है, किस्मत को लक बोलते हैं, तो खराब किस्मत के लिए बैड लक, आई हैव बैड लक। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अब विश्वास के लिए अलग आता है, बिलीफ आता है या फेथ आता है। तो इसमें आई हैव फुल फेथ, फेथ माने भरोसा, विश्वास। आई हैव फुल फेथ इन यू लगाएंगे, कभी भी ऑन या अपॉन नहीं लगाते, इन लगाते हैं। मुझे तुम पर अटूट विश्वास है। अब अटूट की बात आते हैं तो ज़्यादा भरोसा, थोड़ा और ज़्यादा है। अ लॉट ऑफ फेथ, आई हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन यू। अब ये अगर विश्वास अगर धर्म के प्रति हो तो धर्म के लिए सिंसियर का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव सिंसियर रिलीजियस बिलीफ, यानी अपने धर्म पर सिंसियर माने जो अटूट होता है वो, यानी सिंसियर एंड पक्के विश्वास की बात हो रही है यहाँ पर। सिंसियर माने पक्का वाला विश्वास है। तो आई हैव सिंसियर बिलीफ रिलीजियस बिलीफ, मैंने आपकी सहायता करने का सोचा। सो आई थॉट टू हेल्प यू, सो माने इसलिए, तो आई थॉट टू हेल्प यू। मुझे ढकोसला बिल्कुल पसंद नहीं। ढकोसले के लिए आई वॉज शब्द है, इसको ये लर्न करिए। आई वॉज मीन्स होता है ढकोसला है, दिखावा करना। आई डोंट लाइक आई वॉज एट ऑल, बिल्कुल नहीं के लिए एट ऑल लगाया। यह ढकोसला है और कुछ नहीं, और कुछ के लिए नथिंग मोर लगाते हैं, बट ढकोसले के लिए आई वॉज था, तो इट इज एन आई वॉज एंड नथिंग मोर। इट इज एन आई वॉज एंड नथिंग मोर, और कुछ नहीं, ओनली ये ढकोसला है। इट इज एन आई वॉज एंड नथिंग मोर।
वह ढकोसला था, पास्ट टेंस में आया, दैट वाज एन आई वॉज। आई वॉज एक नया शब्द है ढकोसला या दिखावा के लिए, तो इसको लर्न करिए। समझने की कोशिश करो, फिर से देखिए किसी को सजेशन दिया जा रहा है तो हमेशा वर्ब ऐसे सेंटेंस में बाहर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड मीन समझने की कोशिश करो। यह तो बहुत अच्छा हुआ, यानी जो कुछ हुआ, ये जो हो रहा है, ये जो हुआ तो बहुत अच्छा था, यानी सेंस यहाँ गोज लगाना जरूरी है। इट गोज वेरी वेल, यानी जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। इट गोज वेरी वेल, बहुत अच्छा गया। दबे पाँव चलो, यहाँ खतरा है। अब दबे पाँव के लिए टिपटो का इस्तेमाल करते हैं, वॉक ऑन टिपटो। देयर आई फील सम डेंजर, वहाँ पर मुझे महसूस होता है कि खतरा है। देयर आई फील सम डेंजर। मैं अच्छे से जानता हूँ, मुझे फिर मत बताओ। सेंटेंस को, दो सेंटेंस को कोलैबोरेट किया गया है। आई नो वेरी वेल, डोंट टेल मी अगेन, यानी मुझे मत बताओ, ये इंपेरेटिव सेंटेंस था, आगे वाला सिंपल प्रेजेंट है। आई नो वेरी वेल, डोंट टेल मी अगेन। चोर पिछले दरवाजे से भाग रहा है यानी कंटिन्यूअस टेंस आया। द थीप इज एस्केप, एस्केप मीन्स भागना, स्केपिंग फ्रॉम द बैक डोर। बैक डोर पिछला दरवाजा, एस्केप मीन्स भागना। चोर पिछले दरवाजे से भाग गया, यानी भाग गया, काम कंप्लीट हो गया। द थीप स्केप्ड फ्रॉम द बैक डोर, एस्केप का सेकेंड फॉर्म लगा दिया। अगला सेंटेंस देखिए, कृपया पूरा हुआ भरा हुआ आवेदन पत्र हमें इस पते पर भेजें। इट मीन्स भेजें, इट मीन्स जहां से आ गया ऐसे सेंटेंस में इंपेरेटिव सेंटेंस यानी वर्ब पहले रखेंगे। प्लीज पोस्ट द कंप्लीट एप्लीकेशन टू अस एट दिस एड्रेस, यानी कंप्लीट भरा हुआ। टू पोस्ट द कंप्लीटेड यानी एप्लीकेशन टू अस एट दिस एड्रेस। अपना पता साफ साफ लिखना, राइट योर एड्रेस क्लियरली, क्लियरली एकदम साफ लिखना। नेक्स्ट है, यह तो बाकी सुरीला गाना है। सुरीला के लिए मेलोडी का इस्तेमाल करते हैं, मेलोडियस हो जाएगा। द सॉन्ग इज रियली, बहुत यानी वाकई के लिए रियली मेलोडियस। दिस सॉन्ग इज रियली मेलोडियस। क्या एक गाना और गाओगी, यानी अब और की बात आए तो हमेशा वन मोर का इस्तेमाल करते हैं। तो विल यू प्लीज सिंग वन मोर सॉन्ग, विल यू प्लीज सिंग वन मोर सॉन्ग, क्योंकि क्या था तो हमारा विल भी बाहर था। यह रसोइयाँ खाना बनाने में समय लेता है। रसोइयाँ मीन्स कुक हुआ, और टाइम लेना यानी टेक्स टाइम। तो दिस कुक टेक्स टाइम टू प्रिपेयर फूड, दिस कुक टेक्स टाइम टू प्रिपेयर फूड। हमारे पास खोने को यानी बेकार करने को समय नहीं है। वी हैव नो टाइम टू लॉस, यानी लूज खत्म करने को, लॉस करने को कोई टाइम नहीं बचा। वी हैव नो टाइम टू लॉस। मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है। अब अच्छा लगने के लिए लव और लाइक दोनों इस्तेमाल करते हैं, तो लव ज़्यादा अच्छा लगता है, साउंड करता है अच्छा। आई लव टू बी अलोन, मुझे अच्छा रहना, बी मीन्स रहना। आई लव टू बी अलोन। आशा है तुम अच्छा कर रहे हो। आई होप यू आर डूइंग वेल, यू आर डूइंग करने के लिए कर रहे हो, ING लग गया, डूइंग वेल। अगला सेंटेंस देखिए, यानी एक सेंटेंस, दो सेंटेंस में है। पहला देखिए कि वह जानती है कि लोगों से कैसे मिलजुल कर रहना है। एक सेंटेंस आपका ये देना है। मिलजुल कर रहने के लिए देखिए अभी गेट अलोंग जो था वो फिर से मैंने इस्तेमाल किया। तुम्हें इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ दूसरे में देखिए यू नीड नॉट वेट, नीड के साथ आपको टू लगाने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ गेट अलोंग का इस्तेमाल करिए, अच्छे से जानती है। सी नोज वेल हाउ टू गेट अलोंग विद पीपल्स। मेरा पेट गड़बड़ है। माई स्टमक इज अपसेट, गड़बड़ के लिए अपसेट यानी सेट नहीं है, पेट खराब है। माई स्टमक इज अपसेट। दूध फट गया, यानी दूध जो था वो सॉर हो गया, मीन्स खट्टा हो गया। द मिल्क हैज़ टर्न सॉर, दूध फट गया है, इनमें है नहीं है बट एक परफेक्ट टेंस में आ गया। द मिल्क हैज़ टर्न सॉर। नेक्स्ट है, मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर इंपेरेटिव सेंटेंस आया, लिसन टू माई वर्ड्स अटेंटिवली। ध्यान से सुनने के लिए अटेंशन का प्रयोग आता है, तो अटेंटिवली मीन्स होता है पूरे ध्यान से, यानी बॉडी स्ट्रक्चर भी तुम्हारा ध्यान देने योग्य होना चाहिए कि तुम ध्यान दे रहे हो। तुम्हें अभ्यास के लिए समय चाहिए। अब समय के लिए देखिए फिर से नीड का इस्तेमाल करते हैं। नीड माने जहाँ जरूरत हो। यू नीड मोर टाइम टू प्रैक्टिस, यू नीड मोर टाइम टू प्रैक्टिस। आपको भी थोड़ा सा समय चाहिए जिससे आप इंग्लिश की अच्छी प्रैक्टिस कर पाएँ, और सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू टेंस और ग्रामर याद करेंगे तो आपको लर्न भी होगा, आप इसको इस्तेमाल भी कर पाएंगे। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा आप करेंगे आपकी इंग्लिश उतनी ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी, आप इंग्लिश को उतने ही ज़्यादा अच्छे से बोल पाएंगे। थैंक्स आप लोगों के लिए देखने के लिए, और आप मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक्स। और ज़रूर आप मुझे सपोर्ट करिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक यू।